गाइज वेलकम टू माय चैनल। अभय ने सामने गेट की तरफ देखा। अरे तुम इधर क्यों आई? अभय ने नशे की हालत में लड़खड़ा कर चलते हुए गेट के पास आया। क्यों आई हो? यहाँ आओ ना, अपने परिवार के पास अकेला रह लूँगा मैं। अब अभय लड़खड़ा गया। वो गिरता उससे पहले दो हाथों ने उसे पकड़ लिए। भाई, अभय को दो मजबूतों हाथों ने उसे गिरने से बचाया। अरे तू भी आया है अपनी भाभी को लेकर? अभय ने अपने बाजू में खड़े उसे पकड़े देवेश से कहा। भाई आपने इतनी ज़्यादा पी है, देवेश ने अभय को कहा। अच्छे से पकड़ कहा। अभय ने उससे कुछ खुद को छुड़वा लिया और अपने सामने खड़ी रूही के पास आने लगा, जो उसे देख रही थी। वो एक बार फिर लड़खड़ा गया। देवेश ने फिर उसे पकड़ लिया। भाई आप गिर जाओगे। देवेश ने अभय को अच्छे से पकड़ कहा। गिर तो पहले ही गया हूँ मेरे भाई, अब गिरने का कोई फ़ायदा नहीं, अभय ने कहा। वो फिर उससे छुड़वा लिया, रूही के पास आया। तुमने इन दोनों के कहने पर मेरे साथ रहने आई ना? अभय ने ऋत्विक और कार्तिक की तरफ उंगली कर रूही से कहा। रूही ने कुछ नहीं कहा। वो शांति से खड़ी रही, अभय को देख रही थी। ये इंसान पीता भी है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो पता नहीं क्या कर ले। वो घर पर परेशान हो रही थी कि ये आदमी कहाँ है और ये आदमी यहाँ ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा है। बोलो ना, अभय ने फिर कहा। रूही पलट कर जाने लगी। उसे अभय से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी, उससे जिससे वो परेशान हो रही थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। अभय ने रूही को जाते देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी है जाने की तुम? अभय ने रूही को देख कहा। अभय चल इधर से। ऋत्विक ने अभय को पकड़ कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अभय ने खुद को छुड़ा कहा। तुम दोनों ने मेरी उम्मीद तोड़ दी है। यहाँ अभय ने अपने दिल पर हाथ रख कहा। एक उम्मीद थी जो कि ये अभय रूही की तरफ उंगली कर कहा, मुझे फिर से अपनाएगी। अभय ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। रूही ने अभय को देखा। आंख में आंसू देख वो खुद शौक थी। ये आदमी उसके लिए रो रहा है। जो दूसरों को रुलाता है वो खुद रो रहा है। ये मैं माना लेता न, इससे मैं मनाता नहीं, मानती कोशिश करता, पर पूरी जान लगा देता उससे वो अपने पास रखने की, क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। अभय ने रूही की तरफ उंगली कर कहा। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अभय ने कहा। मुझे पता है इन दोनों ने इससे कहा कि ये मेरे साथ रहे। सोचता था कि ये हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है, पर पता नहीं ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ 6 महीने के लिए थी, वो भी सब कुछ ठीक करने को, पापा अंकल को मिलाने को, पहले जैसे रहने को। अभय ने देवेश के कंधे पकड़ कहा। ये तुझे और नीति को सक्षम, दिव्या और ये दोनों। अभय ने ऋत्विक और कार्तिक की तरफ उंगली कर कहा। इन दोनों को प्यार मिलवाने की मैं हेल्प करेगी, और जब तक नहीं होगा तब तक ये मेरे साथ नहीं रहेगी, अभय ने कहा। उसे सबका ख्याल है, मेरा और अपना नहीं, अभय ने रोते हुए कहा। रूही उसका रोना देख शौक में थी। यह आदमी इतनी ओवर एक्टिंग करता है, भगवान। भाई हम सब सुबह बात करते हैं, देवेश ने कहा। वो अभय को ले जाने लगा। रूही नहीं, मैं आज ही बात ख़त्म करूँगा, अभय ने कहा। वो रूही के पास आया। रूही उसको पास आता देख परेशान हो गई। वो वैसे ही बहुत परेशान थी अभय ने इस बर्ताव पे। रूही ने उसे अपने करीब देख कसकर आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक जब उसे अभय का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। अपने सामने किसी को न देख उसने सर नीचे किया। अभय घुटनों के बल बैठा था। वो रो रहा था। अब उसके रोने की आवाज़ भी आ रही थी। रूही का पूरी तरह से विश्वास ही हो गया था। अभय रो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं ये नशे में नहीं बोल रहा हूँ, पूरे होश में बोल रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना है कि जान भी दे सकता हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ 2 महीने मांगे थे अपने आप को साबित करने के लिए, पर शायद अब मेरे लिए वो भी कोई काम के नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने जो किया वो गलत है, और मैं उसके बदल भी नहीं सकता, पर मैं उसे फिर से वैसे नहीं कर सकता। आई लव यू बेबी, अभय ने कहा। वो अभी वहीं बेहोश हो गया। भाई अभय देवेश, ऋत्विक, कार्तिक तीनों उसे उठने दौड़ पड़े। रूही अभय को बेहोश होता देख उसे पकड़ लिया। हम भाई को घर नहीं ले जा सकते, इन्हें किंग विला की ले चलते हैं, देवेश ने कहा।
ऋत्विक कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। तीनों ने अभय को उठाकर गाड़ी में बैठाया। भाभी आप घर चलो, देवेश ने अपनी गाड़ी में जाते हुए कहा। रूही को वैसे तो अभय के साथ जाना था, पर वो किसी को ये दिखाना नहीं चाहती थी। वो गाड़ी की तरफ जाने लगी। उसे एक बार पलटकर अभय को देखा। ऋत्विक ने रूही की ये हरकत देख ली। रूही तुम हमारे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, ऋत्विक ने रूही को देख कहा। रूही ने ऋत्विक को देखा जो पलके झपकाकर उससे हाँ कह दिया। रूही ने हाँ में सर हिला दी। वो अभय के साथ पीछे आराम से बैठ गई। आगे ऋत्विक कार्तिक। रूही ने बाजू में अभय को देखा। मैं कभी कभी खुद को समझा पाती मैं क्या करूं। अब कभी कभी ये दिल बहुत सी चीज़ें कह जाता है, कभी वो ही कुछ कह नहीं पाता। भगवान ने हम लड़कियों का दिल ऐसा क्यों बनाया है। प्यार तो मैंने कर लिया, पर भूल पाना मेरे लिए पता बहुत मुश्किल है, वो भी उसके था है। तब इस दिल में एक कसक सी उठी है। इस दिल पाता नहीं क्या हो गया है। आप ऐसे बात बस गए हो कि खुद में अपने आप को नहीं पहचान पा रही हूँ। रूही अपने मन ही मन अभय को देख रही कह रही थी। ऋत्विक रूही को साइड मिरर से देख रहा था। अपनी बहन के दिल की बात वो अच्छे से समझ रहा था। वो लोग आधा घंटा में किंगडम विला पहुंचे। ऋत्विक कार्तिक ने अभय को उतारा और अंदर ले गए। रूही भी पीछे पीछे आ गई। वो तो अपने नाइट सूट में ही आ गई थी। दोनों ने अभय को आराम से रूम में सुला दिया। दोनों बाहर आए। रूही ने ऋत्विक को देख कहा। ऋत्विक ने आराम से रूही का हाथ पकड़ा और कार्तिक से कहा, तू इसे देखना, हम बाहर हैं। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। वो अभय के पास रखे सोफे में बैठ गया। वो 2 दिन में सोया नहीं था। कभी 31st की पार्टी के बाद आसिमा की शादी का सुनना, और दूसरा न्यू ईयर पार्टी में रूही और आसिमा को ढूंढना, और आज ये। उसे सोचने तक का आज टाइम नहीं मिला कि उसने सुबह आसिमा से कैसे बात की है। ऋत्विक रूही को लेकर गार्डन में आया। वहाँ लगी चेयर में बैठ गया। बड़ा सा गार्डन, रंग बिरंगे फूल, रात में पानी डालने से उनमें अभी भी पानी था। वो बिल्कुल किसी मोती की तरह लग रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शाम को हर जगह कोहरा जमा हुआ था। गार्ड्स हर जगह आग लगा रखी थी। हीटर चालू थे। पूरे किंग विला के घेरे में छोटे छोटे टेंट लगा रखे थे, जिसने गार्ड्स आराम से पहरेदारी कर सकते, उन्हें ठंड न लगे। ऋत्विक आराम से रूही को लेकर गार्डन में आया। वो दोनों आग के पास चेयर में बैठ गए। ऋत्विक ने गार्ड्स से बोलकर 2 चाय बनाने को कहा। क्या हुआ, ऐसे बेचैन क्यों हो, ऋत्विक ने रूही को देख कहा। पता नहीं भाई, बस ऐसे ही, रूही ने आग को देख कहा। उसका मन अभी भी बहुत बेचैन था। कुछ छुपा रही हो, ऋत्विक ने रूही को देख कहा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कुछ, रूही ने ऋत्विक को बिना देखे कहा। तो क्या फिर जो तुम्हें परेशान कर रहा है, ऋत्विक ने रूही को देख कहा। रूही ऋत्विक को देखने लगी। भाई हूँ तुम्हारे चेहरे में आई परेशानी अच्छे से जानता हूँ। भले ही तुम किसी की नहीं बताती, पर मैं इतना भी अनजान नहीं हूँ कि अपनी बहन की परेशानी देख न पाऊँ, ऋत्विक ने रूही को देख कहा। रूही ने गहरी सांस ली। भाई कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए सबसे बहुत दूर चली जाऊँ, इतनी कि कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए, रूही ने आग को देख कहा। फिर कभी कभी लगता है कि कहाँ जाऊंगी सब कुछ छोड़कर। बचपन में माँ बाप के जाने के बाद जिन्होंने साथ दिया, उन्होंने माँ बाप का प्यार दिया, उन्हें छोड़कर कैसे कहीं दूर चली जाऊं, रूही ने कहा। पता है भाई, जब मुझे उस दिन पता चला था न कि मेरे कारण सक्षम भाई ने दिव्या का प्यार को ठुकरा दिया, उस दिन मुझे कैसा लग रहा था। मैं जानती हूँ मुझे प्यार नहीं मिला, पर प्यार की कीमत भी जानती हूँ। जिससे प्यार किया है उससे दूर जाने का गम भी जानती हूँ। बस एक चीज़ चाहती हूँ, मैं सक्षम भाई और नीति दोनों खुश रहें, जिन्होंने मुझे कभी रोता हुआ नहीं देखा। मैं उन्हें कैसे रुला दी, जब वजह ही मैं हूँ, रूही ने कहा। तू वजह नहीं है, क्यों सोच रही है तू ऐसा, किसी के कुछ नहीं कहा, ऋत्विक ने रूही के हाथ पर हाथ रख कहा। कहता कोई नहीं है, पर दिल में तो होगा ना, रूही ने कहा। अगर मेरा और इनका झगड़ा न होता, ये सब कुछ खुश होते। किसी को किसी से दूर नहीं होना पड़ता। सक्षम भाई को ये नहीं सोचना पड़ता कि उसकी बहन के साथ गलत हुआ, या उनकी गर्लफ्रेंड ने उनकी बहन को गलत कहा। और नीति, वो जानती थी नहीं थी देवेश उनका भाई है, वरना वो कभी भी देवेश से प्यार नहीं करती। ये ना जानती हूँ, जब उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी तब सबसे ज़्यादा गुस्सा नीति
थी। पापा और माँ को पता था ये कौन है, पर नीति उसे नहीं पता था कि ये कौन है। उसे तो बस इतना ही पता था कि उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती शादी हुई है। प्रिया नियम से प्यार करती है, उसको पता है। रूही रुक गई, ऋत्विक को देखने लगी। ऋत्विक भी रूही को देखने लगा। प्रिया ने कितने ही बार नियम को प्रपोज किया है, कई बार अपने दिल की बात कही और उससे, और वो हर बार रिजेक्ट हुई है, पर उसने हार नहीं मानी थी। एक टाइम में मुझे उससे सीखना पड़ा था, पर उसने अब ये सोच लिया कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं कभी भी नियम को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। भाई, जब मेरे भाई बहन मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ सकते हैं तो क्या मैं उनके लिए उनका प्यार पाने के उनके साथ रह सकती? रूही ने कहा। ऋत्विक रूही की बात सुन कहा, मुझे पता है अभय क्यों कहता है कि तू सबके बारे में सोचती है और अपने बारे में नहीं। रूही ऋत्विक की बात सुन उसे देखने लगी। सब तेरी वजह से नहीं अलग हुए। तू ये कभी मत सोचना, ये कभी मत सोचना कि जिन्होंने तेरे लिए बहुत किया वो तुझसे बहुत कुछ मांगेंगे। कभी नहीं, वो तुझसे कभी नहीं मांगेंगे। कहेंगे ये मुझसे ज़्यादा तू अच्छे से जानती है। माँ पापा कहती है ना, तो माँ बाप कभी अपने बच्चे से उनके लिए का परिणाम नहीं मांगते। ऋत्विक ने रूही को देख कहा। सक्षम दिव्या से इसलिए दूर हुआ क्योंकि दिव्या ने उस पर भरोसा नहीं किया, एक बार भी उसके प्यार के बारे में नहीं सोचा। इतने सालों के रिलेशनशिप को ऐसे ही बिना विश्वास के तोड़ दिया, इसलिए सक्षम नीति से दूर हुआ। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ऋत्विक ने रूही को समझते हुए कहा। रूही ने ऋत्विक की बातों पर हाँ में सर हिला दिया। तू कहती है ना तुझे सबसे पहला प्यार नाम विश्वास होता है। रूही बात नीति को तो तू भी अच्छे से जानती है। तूने ही तो कहा था ना कि नीति बहुत गुस्से वाली है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी बहन को कोई कुछ बोले, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। ऋत्विक ने कहा, ये सब छोड़, तू बता तेरे मन में क्या है? ऋत्विक ने रूही को देख प्यार से पूछा। मेड्स उनके लिए चाय ले आई। दोनों ने चाय के कप उठा लिए। मन आजकल मन का कोई भी भरोसा नहीं होता है, आजकल उससे भी विश्वास उतर गया है। तब क्या हो जाए खुद को भी पता नहीं होता। रूही ने कहा, तो मन तुम स्थिर करो, जब तक मन इधर उधर होगा तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऋत्विक ने रूही को देख कहा, और मन ही क्यों सुनना जब हाल बयाल दिल कर देता है तो। ऋत्विक ने रूही को देख कहा। रूही ने ऋत्विक से कहा, भाई कहने के लिए सब कुछ आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल। सब कुछ एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। पता है क्यों? सिर्फ एक विश्वास के पीछे। कहते हैं रिश्ते बहुत संजो के रखना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी दरार आ गई तो वो बहुत जल्द टूट जाती है। जैसे छोटा बच्चे की माँ उसके रोने में नज़र उतर देती है, ये सोचकर उससे नज़र लगी है दूसरों की, वैसे ही रिश्ते में कभी कभी नज़र लग जाती है। ऋत्विक ने कहा।